भगवान जब लंका गए, लंका में ठाकुर जी का स्वागत, यहीं से रामेश्वर भगवान को प्रणाम किया, भरत जी से जल चढ़वाया और प्रणाम करके ठाकुर जी फिर सेतु पे होकर के भरत जी को लेकर के गए। विभीषण जी ने सिंहासन पर बिठाया राम जी को। विभीषण जी को निमंत्रण दिया, राम जी ने कहा कि आपको अयोध्या आना है, हमारा अश्वमेध यज्ञ है। स्वीकृति हुई। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या? बोले नाथ, वैसे तो मेरे इस बात पर कई लोगों को रोष आ सकता है। चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या? बोले नाथ, वैसे तो मेरे इस बात पर कई लोगों को रोष आ सकता है, कई लोग मेरी इस बात को स्वीकृति नहीं प्रदान करेंगे, पर मैं कुछ विचार करके ही कह रहा हूँ, आप जाते जाते सेतु को तोड़ जाइएगा। भगवान राम बोले क्यों? भरत जी तो बिल्कुल भावविह्वल हो गए, क्यों, ऐसा क्यों करना है? विभीषण जी बोले दो बातें हैं। पहली बात तो भगवान, मूल्य वस्तु गोपनीय रहे, उसका मूल्य और बढ़ जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये सेतु कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कलिकाल इतना व्यापक हो जाए और लोग इस सेतु की महिमा ना जान पाएं और इसका दुरुपयोग होने लग जाए। तो कृपा करके, पहला कारण तो इसलिए कि आप इसको डुबा जाइए समुद्र में, और दूसरा कारण, आपने सेतु बनाया तब से लंका की इतनी प्रसिद्धि हो गई है कि लोग बाग इस पे चढ़ के दर्शन करने आते हैं लंका का। लेकिन हमारे लंका के कई लोगों का स्वभाव अभी भी राक्षसों वाला है। हमें सुनने में आता है कि भक्त आए दर्शन करने के लिए और लंका के राक्षसों ने पकड़ करके उनका भोजन कर लिया। लोग बाग यहाँ आते हैं और लंका के ये कुछ राक्षस हैं, उनको पा लेते हैं प्रसाद बना के। भगवान, हम चाहते हैं कि आप इसको भूमिगत कर दीजिए, समुद्रगत कर दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण जी की बात को माना और बाण निकाल करके एक संधान किया, 3 टुकड़ों में राम सेतु को विभाजित करके समुद्रगत कर दिया।